हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती, जिसका एग्जाम सभी लोगों ने दिया है, सभी को पता है अच्छे से। वो कोर्ट में है और उस कोर्ट को लेकर के आपके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कि आखिरकार माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड क्या समय से रिजल्ट जारी कर पाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन-कौन सी वैकेंसी है, इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ 2016 वीडियो पद की जो भर्ती हुई थी, उसमें नियुक्ति पत्र को लेकर के, यानी उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के कोर्ट में मैटर चल रहा था, जिसमें कि कोर्ट ने क्या कहा, उसके संबंध में हम बात करेंगे। साथ ही साथ टेट 2021 की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, यानी तिथि इसकी घोषित कर दी गई है। किस डेट में आपका टेट का, यूपी टेट का एग्जाम होगा। साथ ही साथ 73,000 शिक्षक, नई सहायक शिक्षक भर्ती जो है प्राइमरी में, उसकी भर्ती की घोषणा जारी कर दी गई। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 11,041 पदों पर नई वैकेंसी आई हुई है। तो इन सब भर्तियों के बारे में और लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी के साथ हम चर्चा करेंगे। तो बने रहें लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों की कौन-कौन सी वैकेंसी आई हुई है और उसके आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर्मचारी भर्ती आवेदन आज से 632 पदों पर होनी है ये भर्ती। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी। दो तरीके की भर्ती है, एक तो नॉर्मल तरीके से जो है प्रशासन की होती है वो, और शिक्षक भर्ती ये अलग। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काफी समय से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई थी। शुक्रवार को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई। याद रखना, 23 अक्टूबर इसकी जो है लास्ट डेट है, जिसे फॉर्म भरना है वो समय से डाल ले। और इसके साथ ही साथ जो इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन है, वो जल्द ही शिक्षक भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी करने जा रहा है। यानी जो गैर शैक्षणिक पद है उनके लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, और जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए जल्द जारी होगा। विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के 632 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। जी हाँ, जो कर्मचारी वर्ग के हैं उनके लिए 632 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई। इसमें से ग्रुप ए के 32, ग्रुप बी के 73 और ग्रुप सी के सबसे ज्यादा 527 पद शामिल हैं। ठीक से आप देख लें। और ये सारी चीजें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रशासन को अब बस केवल खाली विज्ञापन जारी करना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 632 जो है गैर शैक्षणिक पद हैं, और शिक्षकों की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय में 603 पदों पर भर्ती होनी है, और इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की तैयारी में प्रशासन है। ये जो 603 शिक्षकों के पद हैं, इनमें से कौन-कौन से हैं? इनमें से असिस्टेंट प्रोफेसर के सबसे ज्यादा 357 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 168 और प्रोफेसर के 68 पद शामिल हैं, जिसका कि बहुत जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अब हम बात करेंगे 2016 वीडियो जो पद था उसकी नियुक्ति को लेकर के, नियुक्ति पत्र को लेकर के। देखिए, ये मैटर पूरा कोर्ट में था, सभी को पता है। तो देखते हैं यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा है, कि पूरक चयन सूची के अभ्यर्थियों को 4 हफ्ते में नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास लखनऊ को 2016 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 26 जून 2020 को आयोग द्वारा जारी पूरक चयन सूची के अभ्यर्थियों को 4 हफ्ते में, जी हाँ, 4 हफ्ते में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए, यानी उन्हें नियुक्त करने का निर्देश दिया हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3133 पद जो है विज्ञापित किया था, जिसमें कि 2947 का परिणाम घोषित कर दिया गया, और सत्यापन इत्यादि प्रक्रिया लंबित होने के कारण 116 पदों का परिणाम रोक दिया गया था। अब कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों के लिए, यानी इनके हित में निर्देश देते हुए कहा है कि 4 हफ्ते में इन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि टेट 2021 की परीक्षा आखिरकार कब होगी। तो इसके संबंध में देखिए, क्लियर दिया हुआ है कि 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है, यानी कि 28 नवंबर
बहुत कम समय बचा हुआ है। जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, वो अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि इसके बाद तुरंत जो है 73,000 पदों पर भर्ती भी होने जा रही है, शिक्षक भर्ती। यानी अगर यहाँ पर आप यूपी टेट क्लियर नहीं कर पाए तो इस भर्ती से आप पूरी तरीके से वंचित हो जाएँगे। इसलिए बिना किसी समय गँवाए आप फटाफट बहुत तेज़ी के साथ अपनी तैयारी को शुरू कर दें। जो भी टॉपिक है इसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ भी टेट की तैयारी, टेट हो एससी टेट की तैयारी कराई जाती है। अब आज की जो सभी समाचार पत्रों में प्रमुख न्यूज़ है वो है 73,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा। बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली हैं। देखो 1.25 लाख पद जो है ये खाली हैं, जिसमें कि 73,711 पद सहायक अध्यापकों के हैं और 52,317 पद ये प्रधान अध्यापकों के हैं। ये न्यूज़ है पूरी, जिसके लिए जो है अभी यहाँ पे देखते हैं हम कि दिसंबर में भरे जाएँगे 51,000 शिक्षकों के पद। अलग-अलग समाचार पत्रों में अलग-अलग तरीके से दर्शाया गया है, लेकिन कुल मिला के बात वही है कि दिसंबर तक आपको ये फॉर्म भरने को मिलेगा। उससे पहले आपका टेट कराया जाएगा और टेट अगर आपका क्लियर नहीं है, तो आप इस वैकेंसी से जो है वंचित हो जाएँगे। जैसा कि सभी को पता है कि यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसी चीज़ को देखते हुए जो सरकार है वो दिसंबर में भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं की गई। ये जो 51,000 बताया जा रहा है, ये संख्या जो है तय नहीं है, जबकि राज्य सरकार ने 51,000 पर भर्ती की घोषणा की है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना के मुताबिक 73,000 पद रिक्त हैं। यानी कि सरकार ने कहा है कि 51,000 पद हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है समग्र शिक्षा अभियान की ओर से जो उसकी कार्य योजना होती है, उसमें कहा गया है कि ये जो है 73,000 पद हैं, जिसके लिए सरकार के द्वारा सभी को पता है राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों का हलफनामा दायर किया था और सरकार ने इतना ही नहीं, सरकार ने ट्वीट करके भर्ती का ऐलान भी किया था। वहीं जो है पीएबी की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 73,711 पद रिक्त होने की जानकारी भी केंद्र सरकार को दी गई थी। यानी बहुत तेजी के साथ जो है आपकी ये भर्ती संपन्न होंगी। तो जिनका टेट क्लियर है या सी टेट क्लियर है, वही एग्जाम में बैठ सकते हैं इसके। और जिनका क्लियर है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अपना जो सुपर टाइट होता है, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से आप तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, सभी को पता है इस वैकेंसी में। और अगर यहाँ पे आपके मार्क्स कम रह गए, तो भी दिक्कत हो सकती है। अभी बहुत अच्छा समय है, दिसंबर तक का समय अच्छा खासा समय है। आप सही रणनीति के माध्यम से तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये मानो कि 100% आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 11,041 पदों पर वैकेंसी के संबंध में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है केजीबीवी में भी 2715 पद खाली। यानी प्रदेश के 1878 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। इनमें से वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षक, अंशकालिक शिक्षक, उर्दू शिक्षक, पूर्णकालिक शिक्षक, वार्डन, अंशकालिक शिक्षक, उर्दू शिक्षक, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इन सभी को मिला करके 11,041 पद स्वीकृत हैं, जिसमें कि 2715 पद अभी हाल ही में खाली हुए हैं। और मंत्रालय ने इन स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए रिक्त पदों को भरने की संस्तुति की है। यानी जो भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तैयारी कर रहा है या फॉर्म भरना चाहता है, तो जल्दी ही ये खुशखबरी आपके लिए आने वाली है, मिलने वाली है और यहाँ भी पद भरे जाएंगे। फिलहाल जो है 2715 पद यहाँ पर भरे जाने हैं, लेकिन टोटल जो पद हैं वो 11,041। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कितने पदों पर ये वैकेंसी निकालते हैं। इस टाइम अच्छा मौका है किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर के। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं या आयोग के, ये मान के चलो कि बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपको जॉब लेने के लिए। इसलिए बिल्कुल समय गवाए तैयारी अपनी अच्छी तरीके से जारी रखा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 26 सितंबर को जो है राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रवक्ता पद पर जो है भर्ती के लिए एग्जाम होना है और इसके संबंध में अभ्यर्थियों ने फिर से विषयवार केंद्र का आवंटन जिस तरीके से आयोग के द्वारा किया गया है, उसको लेकर के फिर से विरोध दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ स्टाफ नर्स
की परीक्षा का एक केंद्र भी बदला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 जिलों में ये पेपर संपन्न होना है, जिसमें कि मास्टर ब्रेन गर्ल्स इंटर कॉलेज मीरापुर हर्षवर्धन नगर की जगह अब ठाकुर नगर हर नारायण सिंह डिग्री कॉलेज करेलाबाग नियर वाटर वर्क्स को नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और ये केंद्र जो है प्रयागराज का एक केंद्र है, वहां का जो इस केंद्र को बदल दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी दे रहे हैं स्टाफ नर्स का परीक्षा, देख लें एक बार, अपना सेंटर जरूर चेक कर लें। अब सबसे प्रमुख खबर पर बात करने वाले हैं, जो कि है टीजीटी पीजीटी भर्ती, जो कि कोर्ट में है और उसके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के अंबेडकर नगर की एक रिट ऑलरेडी पहले से ही हाई कोर्ट में पड़ी हुई थी, जिसका निस्तारण अभी नहीं हो पाया था। एक दूसरी रिट हाई कोर्ट में पहुंची है, वो जो है इस संबंध में है कि जो पेपर कराया गया था टीजीटी पीजीटी का, उसमें आयोग के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा अनेक प्रकार की अनियमितता पाई गई थी। उस चीज को लेकर के ये रिट पड़ी थी, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी सेंटर हैं, क्योंकि आयोग बोर्ड ने कहा था कि जो है हमने सीसीटीवी कैमरे के सामने ही सब कुछ सारी प्रक्रिया संपन्न कराई है और किसी भी प्रकार की धांधली का जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से निराधार है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि उसकी पूरी सभी सेंटरों की जो है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी आप तैयार करवाएं और वो कोर्ट में पेश करें। उसकी पूरी जांच की जाएगी, देखी जाएगी कि आखिरकार कहाँ-कहाँ आपने अनियमितता की है। क्योंकि अगर इस तरीके की अगर अनियमितता वाली बात आती है, किसी भी प्रकार की धांधली की बात आती है, तो निश्चित तौर पर जो भी अभ्यर्थी जिसकी अच्छी तैयारी है, उस पर जो है इस चीज का फर्क पड़ता है और वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। और जो चीटिंग करके या किसी तरीके की धांधली करके एग्जाम को पास करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फाइनली यानी लास्ट में सिलेक्शन उनका हो जाता है। तो इस चीज को लेकर के एक रिट पड़ी हुई है और कोर्ट ने तलब किया हुआ है बोर्ड को और साथ में ही डीआईओ को डिस्ट्रिक्ट की, कि सभी लोग ये मैटर तैयार करके सीडी में सब कुछ तैयार करके दें। जो भी एग्जाम हुआ है और जितने टाइम तक एग्जाम हुआ है उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद में अगली डेट जो मिली है वो 27 अक्टूबर में इसकी अगली सुनवाई होनी है। अब बात आती है कि 27 अक्टूबर में इसकी सुनवाई होनी है और 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है टीजीटी पीजीटी की ज्वाइनिंग की। ये ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है। तो क्या ऐसे में 27 अक्टूबर तक जब इसकी सुनवाई ही होनी है, तो क्या 31 अक्टूबर तक ये ज्वाइनिंग दे देगा, या फिर जो रिजल्ट जारी किया जाना है, क्या रिजल्ट को लेकर के किसी तरीके की रोक है, या रिजल्ट रुक सकता है, रिजल्ट में देरी हो सकता है, या फिर इंटरव्यू पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों बता दूं, ये मैटर जो है कोर्ट का है और यहाँ पर चल रहा है। बाकी आयोग जो है अपना काम बहुत तेजी से कर रहा है, यानी चयन बोर्ड जो है। और हो सकता है कि जैसा कि पेपर में भी आया था कि इसी महीने से आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कोर्ट का इस मैटर पर क्या प्रभाव पड़ता है चयन बोर्ड पर, और चयन बोर्ड जो है रिजल्ट जारी करता है या फिर कोर्ट की सुनवाई का वेट करता है। क्योंकि बोर्ड को एक जो है बहाना भी मिल गया कि अभी जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इस तरीके से भी कुछ कह सकता है। देखने वाली बात है कि आखिरकार कब तक ये रिजल्ट जारी हो सकता है। मैं तो यही चाहता हूं कि भाई फटाफट रिजल्ट आ जाए, जिससे कि जो जिनका होता है वो अपना इंटरव्यू की तैयारी करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।